वाइफ का सेक्सी मूड कैसे बनाया जाए? खैर आज तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज तो वो खुद ही मूड में होगी। करवा चौथ जो है, फोटो शोटो खींची जाएंगी, रीले शीले अपलोड होंगी, प्यार भी ये उमड़ उमड़ के उसका बाहर निकलेगा। हाँ, ये मूड उसका बना रहे, ये किसी ओकेजन का मोहताज ना हो। वो खुद से भी कभी भी शुरू हो जाए, खुद से बोले कि यार आज मैं मूड में हूँ, चलो कुछ करते हैं, आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है यार, मन हो रहा है। इस तरह की चीजें वो करे, खुद से भी अपने मनोभाव आपको बताए, फीलिंग एक्सप्रेस करे, सेक्सी मूड में खुद ब खुद आ जाए। उसके लिए क्या करें? सेक्सी व्यवहार करें, सेड्यूस करें, और अगर सेड्यूस करने के तरीके नहीं आते तो वो स्किल डेवलप करें। खुद को आकर्षक बना के रखिए, आधा काम तो तभी हो जाता है भाई जब खाना सामने अपना मनपसंद होता है, लजीज होता है, आंखों को अच्छा लग रहा होता है, महक अच्छी आ रही होती है, तो खुद ब खुद मन करता है ना। पेट भले ही भरा हुआ है लेकिन फिर भी अंदर से एक हुड़क होती है कि आप खा लें। तो एक स्वैग तो होना ही चाहिए, किसी भी इंसान में अपना एक स्वैग होना चाहिए। तो ये सिर्फ माई वाइफ माई लाइफ कह के जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर रोमांस चाहिए अपनी जिंदगी में तो रोमांटिक बनना भी पड़ता है। पति लोगों का क्या, वो ये चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है एकदम गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करे, गर्लफ्रेंड की तरह रहे उनके सामने सज धज के, लेकिन वो खुद कभी उसके बॉयफ्रेंड नहीं बन पाते। अरे भाई जब सामने से वो करंट बराबर नहीं होगा तो सेक्सी मूड क्या खाक बनेगा? ज्यादातर मर्दों को लगता है कि ये मेरी वाइफ है, हम दोनों अब लीगल तौर पे पति पत्नी है, इसको वो सेड्यूस करना, वो रिझाना, वो उसके सामने इतराना, बन बन कर दिखाना, ये तो अनमैरिड लोगों की चीज है ना, वो करते हैं एक दूसरे के लिए। हमें सूट करता है क्या? हम तो मैरिड लोग हैं, अब तो हमारा हक बनता है। ये नॉटी हरकतें करना, एक दूसरे को सेड्यूस करना, ये रिझाना इतराना, एक दूसरे को बन ठन कर दिखाना, अगर ये अनमैरिड लोगों के करने की चीज है तो सेक्सी मूड भी अनमैरिड लोगों के बीच में बनेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? याद कीजिए आप अपनी वाइफ के साथ लास्ट टाइम रोमांटिक कब हुए थे? भाई सेक्स से पहले रोमांस ही होता है, और बिना रोमांस के किया गया सेक्स बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बिना स्वाद का और बेमन खाना खाया हो। चलो अगर रोमांस आता नहीं है, आप थोड़ा सा कच्चे हो इन चीजों में, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, आपके काम आएंगे। आधी मुस्कान देने में एक्सपर्ट बने। ये चेहरे पर पड़ने वाली आधी मुस्कान बहुत ही सेक्सी लगती है। गोविंदा नहीं बनना आपको कि बत्ते से दिखा दी, आधी मुस्कान में एक्सपर्ट बनना है। ये आपका अंदाजी बयां करती है उसको सेक्सी मूड में लाने के लिए, आपके वो अंदर के जो हाव भाव है वो बताने के लिए। क्योंकि कोई जोक नहीं मारा ना किसी ने कि बत्ती सी दिखा दी गोविंदा की तरह। आपको रोमांटिक एक मिस्टीरियस स्माइल देनी है अपनी पार्टनर को, जिससे उसे अंदर ही अंदर हलचल मिले कि बिना कुछ कहे कुछ कह रही है इसकी स्माइल। दूसरी चीज, अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, खुद को साफ सुथरा रखें, ये बहुत ही सेक्सी और अपीलिंग होता है। ये सोच के कि यार बीवी है सब चलता, अब तो इतना टाइम हो गया हम रूटीन में है, नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच वो स्पार्क बनी रहे तो खुद को साफ सुथरा रखिए, अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए, आपके अंदर से वो फ्रेशनेस, वो तरोताजा एक महक आनी चाहिए, वो उसे हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि यार आज भी मैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आपकी बॉडी वो बढ़ती हुई सालगिरह की तरह बासी नहीं पड़नी चाहिए, वो तरोताजा फ्रेश लगनी चाहिए। अपनी वाइफ के साथ अगर आपने किचन रोमांस नहीं किया तो बेकार है आपकी जिंदगी। किस तरह के हस्बैंड हो आप? ये हर हाउस वाइफ की फैंटेसी होती है सुनने में, और लग रहा होगा आपको कि यार बड़ा फिल्मी है, लेकिन ये फिल्मी इसीलिए है क्योंकि ये हर किसी हाउस वाइफ के अंदर चलने वाली चाहत होती है कि मेरा जो पार्टनर है, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, खासकर जब मैं आटा गूंद रही हूँ, तो पीछे से आके मुझे पकड़े, मेरी गर्दन पे झूले निशान बनाए। किया आपने कभी ये? नहीं किया तो करिए, ये बहुत ही सेक्सी होता है। पर्दे पे अक्सर वही चीजें दिखाई जाती है जो किसी इंसान के अंदर की दबी चाहतें होती हैं, और ये फैंटेसी हर फीमेल की होती है, हाउसवाइफ की तो खासकर। ऐसी थोड़ा ना रीले शॉर्टे बने हुए हैं इस किचन रोमांस के ऊपर। उसकी तारीफ कीजिए। खैर आज तो नॉर्मल है, सभी करेंगे मैं, लेकिन आज की बात नहीं कर रही। तारीफ करने के लिए कि ओकेजन या जिस दिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है उसी दिन करने के लिए कोई विशेष दिन, ऐसा कुछ मत तलाशिए। तारीफ मतलब वो बीवी है, तारीफ करनी बनती है उसकी, हर फीमेल को तारीफ पसंद होती है, फिर वो चाहे आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई पड़ोसन, हर औरत को पसंद है। तो तारीफ कीजिए उसकी, कोई पर्पस, कोई ओकेजन मत ढूंढिए इसके लिए। हाँ, तारीफ करने का तरीका अलग हो सकता है और उसी पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। कोई गिफ्ट ले आए, गिफ्ट में कोई नाइटी या कोई सेक्सी सा आउटफिट ले आए और उसे बोले कि यार ये पहन के देखा, तेरे एक चीज लेकर आया हूँ, तेरा बॉम्ब फिगर उसमें बहुत ही सेक्सी लगेगा।
ये चीज़ें, ये तारीफ करने का तरीका आपका जितना रोमांटिक, जितना सेक्सी होगा, उतना ही उसका मूड बनाने में मदद करेगा। वीकेंड पे उसे कहीं ले जाए, क्या उसके बर्थडे और अपनी सालगिरह का इंतजार करते रहते हो? वीकेंड मनाइए, उसे लेकर जाइए बाहर कहीं भी। अब कुतुब मीनार मत ले जाना उसे, चिड़ियाघर मत ले जाना ये सोच के कि हमारे बच्चे भी तो वो भी घूम लेंगे। भाई बच्चों से अलग हटके कहीं पब शब भी उसे कहीं लेकर जाओ। और जब लेकर जाओ ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने उसे सेक्सी हॉट ड्रेस पहना तो दी है, लेकिन फिर 4 लोग देखेंगे भी तो उन लोगों के रिएक्शन को हैंडल करना, झेलना आपको आना चाहिए। आप उसे जितनी डोमिनेटिंग वे में और जितना एटीट्यूड के साथ उसे मैनेज करोगे, उतना ही आपकी जो पार्टनर है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेगी। और जब आपकी वाइफ को वो लोग देखेंगे तो इससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस अपनी वाइफ को लेकर जाने का ये बिल्ड होगा, और दूसरा आपको ये पता लगेगा कि आपकी वाइफ भी आज की डेट में बहुत दम रखती है, और आपकी वाइफ को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मैं आज भी कुछ लगती हूँ। ये दोनों ये चीजें साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करती है ये, और आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन पैदा करने का काम करती है। क्योंकि एक जेलस एटीट्यूड जो होता है ना, जो अंदर एक जेलस पैदा होती है, ये मूड को और ज्यादा सेक्सी बनाती है। यार दुनिया भले ही तेरे को देखे, या दुनिया भले ही तेरे को देख रही है, लेकिन बिस्तर पे तो मेरे साथ होनी है। तो ये चीजें काम करती हैं, इट वर्क्स। ये आपके बुझते रिलेशनशिप में एक स्पार्क का काम करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हो या पॉजिटिव वे में। ये आपका माइंडसेट है। अब अगर आप कुछ ऐसी सोच रखते हो कि मैं सेक्सी आउटफिट ले तो आया, लेकिन बस घर में ही मुझे बैठ कर दिखा, मैं घर में तेरी फोटो शोटो खींच लूंगा, अपलोड कर दूंगा 4 जगह पे, लेकिन मुझे तेरे को बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं है, तो वहां पर फिर वो चीजें ना ऐसी होती हैं, वो सेक्सी मूड, वो चीजें नहीं आ पाती। कंपैटिबिलिटी, ये चीज के उसका नेचर कैसा है, उसे क्या चीजें पसंद है लाइफ में, किस तरह से उसे आगे मूव ऑन करना है, ये बहुत चीजें मायने रखती है अगर आपको बिस्तर पर वो सेक्सी मूड चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बस लोगों को तो यही समझ में आता है, मैं काला लग रहा हूँ, पीला लग रहा हूँ, बस मेरी जो वाइफ है मुझे देखकर मूड में आ जाए, मेरे अंदर से बास मार रही हो लेकिन तब भी वो मुझे लेके बेड पे कूद जाए। बाकी जो चीजें हैं कि सेक्स के लिए मूड जब तैयार हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको फोर प्ले आना चाहिए, वो स्किल आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, लॉन्ग लास्टर आप कैसे बने, ये सारी चीजें इसके ऊपर तो मैं टिप्स देती ही रहती हूँ। यही होता है, आगे आगे सेक्सी मूड बन गया, आप कामयाब हो गए, तो उसके बाद आगे सेक्सी करोगे ना। लेकिन मैंने जो आज बात करी है वो उससे थोड़ा हटकर है, ये बेसिक है। लोग बस बेडरूम के अंदर की बातें चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं, लेकिन बेडरूम के बाहर की चीजें जो आपको बेडरूम के अंदर तक लाने में बूस्ट करती हैं, मदद करती हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। तो जबकि वो बेस है आपकी बेडरूम लाइफ का, तो इस चीज के ऊपर भी गौर फरमाइए, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। जब आप इन चीजों पे काम करना शुरू करोगे ना, तो आप देखेंगे आपकी वाइफ जो है वो सेक्सी मूड में ही रहती है। उसे वजह तो दीजिए कि वो सेक्सी मूड में रहे, वजह बनिए। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चल आज करते हैं, खुद ही रेडी रहेगी।